जी नाज़रीन किराम, मसला ज़कात की अहमियत इस बात से भी पता चलती है कि बहुत ज़्यादा शदीद वईदें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाई हैं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का अगर आप तामुल देखें और तर्ज़ अमल देखें कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनते हैं तो अरब के कुछ कबाइल जो हैं वो मुर्तद हो गए। उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, ये कह दिया कि हम नमाज़ें भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। ज़कात को वो माली टैक्स शुमार करने लगे तो इनकार कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा हलीम मुत्तबा सहाबी जो है वो फरमाते हैं कि मन फर्रक़ा बैन अस्सलाति वज़्ज़काह, जिस शख्स ने ज़कात और नमाज के दरमियान फ़र्क किया तो मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। यानी जो शख्स ये कहता है कि मैं नमाज तो पढ़ूँगा लेकिन ज़कात अदा नहीं करूँगा तो उसके इस्लाम का कोई एतबार नहीं, क्योंकि नस्से कत्ती से साबित है ज़कात की फ़र्ज़ियत, जिस तरह कि नमाज की फ़र्ज़ियत नस्से कत्ती से साबित है। कोई शख्स नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो भी काफिर हो जाता है, कोई शख्स ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तब भी काफिर हो जाता है। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए। उन्होंने फरमाया कि ये क्या बात हुई कि तुम कहते हो नमाज तो पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे, लिहाजा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या खलीफत रसूलिल्लाह तअल्ला फिन्नास वरफ़ुक़ बिहिम, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा आप लोगों के साथ थोड़े नरमी से पेश आएँ। अभी नबी अलैहिस्सलाम का ताज़ा विसार हुआ है तो आप लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करें, सलूक करें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ठंडा करना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि ये अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है जिसका इनकार किया जा रहा है, इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो रहा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर किस तरह कंप्रोमाइज़ करें। आपने फरमाया, अंत जब्बारुन फिल जाहिलियत व खब्बारुन फिल इस्लाम क़द इनक़तल वहय व क़द तम्मद्दीन युनक़सु बअद ज़ालिका व अना हय्युन। ऐ उमर तुझे क्या हो गया, तू ज़माने जाहिलियत के अंदर बड़ा बहादुर था और अब तो इतना बुज़दिल हो गया है कि लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं और आप कहते हो कि आप लोगों के साथ नरम हाथ रखो, नरमी का बर्ताव करो। अब सिलसिला वही मुनक़ते हो चुकी है, वो खिड़की हमेशा के लिए खिड़की बंद हो चुकी है जिससे वही आया करती थी। नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो कोई नया नबी नहीं है, ना ही कुरान ने उतरना है, नहीं वही ने उतरना है। और मेरे होते हुए दीन इस्लाम के अंदर रखना डाला जाए, मैं उसको बर्दाश्त करूँ, मैं उस पर कंप्रोमाइज़ करूँ, ऐसा नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, लव मानऊनी इक़ालन लजाहत्तु अलैहि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जिस जानवर के साथ रस्सी आती थी और कोई शख्स अगर उस ऊँट की रस्सी को भी रोकेगा, यानी ऊँट या जानवर तो ज़कात में देने के लिए तैयार है लेकिन उसकी रस्सी रोकेगा तो मैं उसके खिलाफ भी जिहाद करूँगा। आप तो कहते हो कि अगर वो ज़कात नहीं देते तो आप कंप्रोमाइज़ करो, ऐसा नहीं होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरा सीना खोल दिया और मैं समझ गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंशिराह सद्र हो चुका है, वो इस मसले को सही तरीके से समझ चुके हैं। और फिर मैं समझ गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हक़ पर हैं और फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी तायीद की और फरमाया कि जो मौक़िफ़ आपका है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़कात की अहमियत इस बात से पता चलती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती क़यामत के दिन वो गंजे सांप की शक्ल में ढाल दिया जाएगा। ज़कात न देने वाला महशर के मैदान में आगे आगे होगा, वो गंजा सांप और अजदहा बनकर उसका माल, उसका सरमाया, उसकी दौलत उसके पीछे होगी। और एक हदीस पाक में आता है कि वो गंजा सांप बनकर उसके गर्दन के अंदर लिपट जाएगा और उस शख्स की बाछों में से खींचेगा चक मारकर और कहेगा कि आना मालू का वाना कंजो का, मैं तेरा वो माल हूँ, मैं तेरा वो ख़जाना हूँ जिसको तू समेट समेट के रखता था, अपने सीने से लगा के रखता था, आज तू मुझे देकर भागता है। और एक हदीस पाक में आता है कि पूरे महशर के मैदान में वो माल जिसकी उसने ज़कात अदा नहीं की होगी वो अजदहा बन जाएगा खौफनाक, जिसके सर पर 2 चतियाँ होंगी, आँखों के ऊपर 2 निशान होंगे और ये उसकी हैबत के लिए होंगी कि वो वहशतनाक किस्म का होगा और बड़ी डरौनी शक्ल होगी उसकी और हैबतनाक होगा। तो वो उसके पीछे लग जाएगा, उसको दौड़ाएगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। और यहाँ तक कि वो शख्स उसके हमले से अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ उसके आगे करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्ता युल्क़िमहु असाबियहु, यहाँ तक कि वो शख्स अपनी उंगलियाँ उस अजदहा के मुंह में दे देगा और वो माल वो अजदहा बन चुका है जब उसके हाथों की उंगलियों के अपने मुंह के अंदर लेकर चबाएगा।
जिन जानवरों की ज़कात नहीं दी जाएगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो ऊँट हैं तो इस शख्स को मैदान के अंदर लिटा दिया जाएगा, वो ऊँटों का रेवड़ उसको रौंदता हुआ जाएगा, चक मारेंगे, उसको नोचेंगे और अपने पाँव से रौंदते हुए गुजर जाएंगे, यहाँ तक कि आखिरी ऊँट जब गुजरेगा तो फिर पहला पलट कर आएगा गुजरने के लिए। इसी तरीके से फरमाया बैल होंगे, गायें होंगी, वो भी उसको रौंदती हुई गुजरेंगी, बकरियां होंगी, भेड़ें होंगी, वो उसको रौंदते हुए गुजरेंगी अपने खुरों से। फरमाया कि उस दिन कोई जानवर जो है बगैर सींगों के नहीं होगा, किसी का सींग मुड़ा हुआ नहीं होगा, किसी का सींग टूटा हुआ नहीं होगा। इस बयान करने का मकसद ये है कि उसके सींग सीधे होंगे और तेज होंगे, वो सींगों से उसको टकरे मारेंगे और उसको नोचेंगे और तकलीफ पहुंचाएंगे और कहेंगे कि आना माल का आना कंजो का, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। इसलिए ज़कात का मसला जो है वो बड़ा अहम है। साहिबाने दौलत और सरवत जो हैं उनसे गुजारिश है कि अपने माल का वो मखसूस हिस्सा कि जो रब ज़ुल जलाल ने ज़कात के तौर पर फ़र्ज़ फरमाया है उसको अलग करके गुरबा को, मसाकीन को दिया जाए, जो भी मसारिफ़ ज़कात हैं उन तक पहुँचाया जाए। और हमारे मुआशरे के अंदर जो दीनी मदारिस हैं ये भी एक बेहतरीन मसरफ़ है ज़कात का, कि ज़कात उनको दी जाए ताकि दीन रसूल हाशमी का क़ियाम और निज़ाम जो है वो चलता रहे। इसलिए कि वो अवामी तामुन के साथ ये मदारिस चलते हैं, इनको कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती, कोई और इनका ज़रिया आमदन नहीं होता, ये लोगों की सदक़ात, खैरात, ज़कात, उश्र और फ़ितरात पर चलते हैं। तो लिहाजा उसका फ़ायदा ये होगा कि दीनी मदरसे के अंदर ज़कात देने से ज़कात भी अदा हो जाती है, साथ में सदका जारिया का सवाब भी मिलता है। इसलिए कि ता सुबह क़यामत ये मदारिस जो इस्लाम के किले हैं और ये दीन के मराकिज़ हैं और ये दीन की दरसगाहें हैं और इन्होंने कुरान और हदीस को और दीन रसूल हाशमी को सुबह क़यामत तक ज़िंदा रखना है। तो इनके साथ ताउन किया जाए ताकि सदका जारिया भी हो जाए और हमारे मालों की ज़कात भी हो जाए। उम्मीद है ये मसले की वजाहत आप की समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।